हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज लिखा है भारत का परिचय। आपको विदिन सेकेंडों में हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल पता चलेगा कि कौन से देश भारत से सटे हुए हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, चौथा स्थान पे आता है, सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। बस वीडियो में बने रहिए, अंत तक वॉच कीजिए। चलिए देना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत से आपसे पूछा जाए भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना स्थान है, तो 7वां स्थान पे आता है भारत पूरे विश्व में, याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये भारत के जो बगल में पहले पाकिस्तान जो था वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये अलग हो गया 1947 में। इसको अलग आज़ाद हुआ देश हमारा, तो उस समय ये अलग हो गया। यानी पाकिस्तान ये हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये बांग्लादेश। यानी कि म्यांमार जो है पहले क्या इसका नाम था वर्मा, ठीक है। तो म्यांमार जो है म्यांमार हो गया। यानी कि 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा से क्या हुए, सटे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए ये जो एक ये मालदीव है, मालदीव, ये श्रीलंका है। यानी कि 2 ऐसे देश हैं जो जल से क्या हैं, जल में हैं, और 3 ऐसे हैं जो जल और स्थल से हैं, जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया। ये तीनों क्या हैं, जल और स्थल से दोनों से सटे हुए हैं। अब देखते हैं भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ से पूरा यहाँ बांग्लादेश तक 15,200 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पहाड़ी है, विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी के ऊपर उत्तर भारत होता है और इसके नीचे दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत की ये पूरा हिस्सा जो जल से घिरा हुआ है, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। और ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई जो है ये 6100 है, 6100 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और नीचे हिंद महासागर है, और यहाँ पे अरब सागर है, ठीक है। और ये हमारा लक्षद्वीप है, ये मालदीव है, मालदीव। और ये हमारा श्रीलंका है, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पे बात हमारा क्या है, ये पूरी लंबाई हमारा कितना गया, 6100। अब आपको पता है बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं, 204 द्वीप हैं, 204। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं। पूरा मालदीव में ये पूरा मिला के इधर 43 यानी 43 मालदीव हैं, जिसमें से लक्षद्वीप में 36 द्वीप जो हैं, जिसमें से 36 द्वीप लक्षद्वीप में हैं, याद रखिएगा। और ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर होता है, ये याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर होता है। अब देखिए इसमें याद क्या करना है, ये तो आपको पता है, ये पूर्व है, पूर्व, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, नीचे वाला क्या है, दक्षिण है, ठीक है। दक्षिण जो ये पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है। ऊपर वाला है ये 37 डिग्री 6 मिनट पे है। ये पश्चिम वाला जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट पे है। और ये वाला है तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पे है, याद रखिएगा। पूरब की लंबाई जो सबसे पूर्वी छोर है जो वो कितने डिग्री पे है, 97 डिग्री 25 मिनट पे, ये याद रखिएगा। आपको पता है ऊपरी पॉइंट, ऊपर वाले सबसे ऊपरी बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा काल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये भारत की प्रायद्वीपीय भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है इसको बोलते हैं कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी, या इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। और सबसे भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होता है ये होता है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु। आपको पता है कि ये होता है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट पे होता है, लेकिन जो दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे है। आपको पता है ये तो हो गया कन्याकुमारी या पिगमिलियन पॉइंट बोलिए, ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। भारत के पूर्व में, ये भारत के सबसे पूर्वी हिस्सा में जो ये सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है उसका नाम है किबुथु। और इधर जो है पश्चिम में ये हमारा गौर माता या इसी को बोलते हैं गुहारमोती। दोनों नाम याद रखिएगा। ये आपका हो गया। आपको एक चीज़ और बताना है कि जब 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1896 में यहाँ पे एक रेखा भारत से और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई जिसको डूरंड रेखा बोलते हैं। डूरंड रेखा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में तो यहाँ पे एक सर्क्रिक रेखा खींचा गया। ठीक है, कौन सा रेखा? सर्क्रिक रेखा खींचा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में सर्क्रिक रेखा खींचा गया। इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा भी बोला जाता है, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा भी होता है। और ये मैकमोहन जो थी डूरंड रेखा जो है ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया। लेकिन जब आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, तो अब ये जो रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो और एक रेखा खींचा गया है यहाँ पे चाइना और अरुणाचल प्रदेश यानी भारत के बीच में, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ये कब हुआ था? 1914 में याद रखिएगा। ये अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। इतना पॉइंट है, अगर ये चीज़ इतना याद रहे तो 1 नंबर आपका पक्का रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो होती है ये आपका 32-14 किलोमीटर होता है, और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई होती है ये 29-33 किलोमीटर होता है। ठीक है, भारत के बीचों बीच होके एक रेखा जाती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री से होके जाती है, 23.5 डिग्री से होकर जाती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक है, कोड है, गर्म छाछ पे तृप्ति मिलेगी, ये सीक्वेंस है, या मित्र पर गमछा झाड़, या तो ये रखिए याद, नहीं तो गर्म छाछ पे तृप्ति मिलेगी। सबसे बढ़िया है सीक्वेंस है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सीक्वेंस है। ठीक है, अब आते हैं इधर, देखते हैं भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल 7वां स्थान है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। स्थल सीमा से 7 देश हैं। आपको पता है स्थल सीमा की सबसे लंबाई बांग्लादेश के साथ से साझा करती है, यानी कि 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सबसे कम सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर याद रखिएगा। और टोटल यानी कि 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ होती है? बांग्लादेश के साथ, इतना दे दिया है। सबसे कम स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ। पूरे भारत में 247 द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से 36 द्वीप जो होते हैं सिर्फ लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।